सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल मैंने कोई पार्ट अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप मेरी वॉइस से ये अंदाजा लगा सकते हो आज भी बिल्कुल ठीक नहीं है एंड पता नहीं कब तक ठीक होगी। बट फिर भी मैंने सोचा कि पार्ट अपलोड कर देती हूँ क्योंकि आप सब वेट कर रहे होंगे, इसीलिए बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरी तबीयत की पैन बची पड़ी है। बट कोई ना। और हाँ, मुझे ये भी कहना था कि कुछ कमेंट्स थी कि प्लीज इसे जल्दी से एंड कर दीजिए स्टोरी को, कब तक एंड होगी और कितने पार्ट होंगे। तो भाई अभी मुझे खुद भी नहीं पता है कि इस स्टोरी के और कितने पार्ट आने वाले हैं, ये स्टोरी कब एंड होगी मैं कैसे बता दूं क्योंकि अभी मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ ना। तो प्लीज वेट करिए, इतनी जल्दी कैसे एंड हो जाएगी, एंड होगी बट अभी टाइम तो लगेगा ही ना। तो प्लीज आप ऐसे कमेंट्स मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज, और समझने की कोशिश करिए क्योंकि अभी जो चीज मुझे खुद भी नहीं पता है तो वो मैं आपको कैसे बता दूं। तो प्लीज आई होप कि आप सब समझेंगे। और चलिए अब मैं बकवास नहीं करती हूँ, स्टोरी कैसी लग रही है एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो ठीक है, मैं बकवास नहीं करती हूँ, चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। आई नो थे कि इस टाइम तुम कितना स्ट्रगल कर रही हो अपनी लाइफ में। तुम्हारा हस्बैंड आई मीन जंगकुक वो तो कभी से तुम्हारे साथ था ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज दे मेरे और जंगकुक के बीच से चली जाओ, तुम ही हम दोनों के बीच आई हो। और मैं देख रही हूँ इन दिनों जंगकुक तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा है और बस तुम्हारे आसपास रहता है, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज दे हमें अलग मत करो, मैं और जंगकुक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम कुछ टाइम बाद शादी भी करना चाहते हैं, ये बात तुम भी जानती हो। लेकिन अगर जो चल रहा है वो सब वैसे ही चलता रहा ना तो जंगकुक मुझसे दूर हो जाएगा और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज दे प्लीज। मुझे पता है कि अभी तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं कैसी लड़की हूँ, एक वाइफ को उसके हस्बैंड से दूर जाने को बोल रही हूँ। बट सच तो यही है ना कि वो तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता है, तुमसे प्यार नहीं करता है, जंगकुक मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के पास नहीं जा रही हूँ ना, वही मेरे पास आता है तो जाकर उसे समझाओ। मुझे तुम दोनों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारा फ्यूचर जानना है कि तुम दोनों फ्यूचर में शादी करने वाले हो या क्या करने वाले हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो क्योंकि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ और मेरे पास हैप्पी रहने की और मेरे जीने की वजह आने वाला है मेरा होने वाला बच्चा। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है और फिर तुम दोनों क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज ये सब बातें मुझे ना बोलकर अपने होने वाले हस्बैंड को बोलो, उसे समझाओ कि वो मेरे आसपास क्यों रहता है, मेरी केयर क्यों करता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। एंड यू नो व्हाट, पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था, बहुत ज्यादा। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर ना बहुत सीरियस हो जाया करती थी, बट अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही तुमसे और ना ही तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से। तो तुम्हें जो करना है वो करो बट मुझे परेशान मत करो, ठीक है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही थी, अब जब तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर भलाई एंड एट ऑल, बट मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझी? क्या है यार जमीन, तुझे क्या हुआ है? मैं कब से पूछ रही हूँ, प्लीज ना बता क्या बात है, किसी ने कुछ कहा? हाँ देख, मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तो काफी अपसेट है, कुछ हुआ है क्या? नहीं थे, कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं यही सोच रही हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा। आई मीन हमने तो कुछ सोचा ही नहीं है और यहाँ पर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था बट मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है, पर फिर भी मैं समझने की कोशिश नहीं कर पा रही हूँ। तुझे पता है मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सब शायद कभी ठीक हो जाए, लेकिन मैं इस उम्मीद में क्यों हूँ ये मैं खुद भी नहीं जानती। शायद तो बिल्कुल सही बोलती है कि अब हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम पहले ही बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, पर फिर भी तुझे ना कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना।
और मैं जो भी कदम उठाऊंगी ना वो हम दोनों की भलाई के लिए ही उठाऊंगी। तो तू आगे के बारे में बिल्कुल भी मत सोच, आगे सब अच्छा होगा। जितना पूरा होना था ना, हमें जितना रोना था, जितना हर्ट होना था, वो सब कुछ हो गया। बट आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हमें कोई नहीं रुला सकता है, ठीक है? तो तू इतना मत सोच उसके बारे में, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, मुझे पता है तू मेरे साथ है। तो इस टाइम में मेरी सबसे बड़ी हिम्मत तू ही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूँ कि मैं किसी इंसान से इतनी उम्मीद क्यों रख रही थी, उस इंसान से जिसने अब तक से फाइट किया है। मुझे कुछ नहीं समझा, पता नहीं क्यों, क्योंकि तू पागल है। मैंने तुझे समझाया था ना कि उस इंसान से कोई उम्मीद मत रख जो अब तक तुझे हर्ट करता है, जिसने तुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया है। तो फिर भी उसके बारे में सोच रही थी, बट डोंट वरी, अब किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हाँ, तेरी तेरे साथ है ना, तो हमेशा रहेगी। क्या लगा था तुम दोनों को कि हम पागल हैं? हमें कभी कुछ नहीं पता चलेगा, तुम हमें पागल बनाती रहोगी और हम बनते जाएंगे। हम कितने बेवकूफ थे ना, जो तुम दोनों पर इतना ज्यादा यकीन करते थे और अपना हर सीक्रेट तुम दोनों के साथ शेयर कर दिया, ये बिना सोचे समझे कि शायद कभी तुम हमें धोखा दे सकती हो। हमें समझाया भी गया था, लेकिन हम समझे नहीं, क्योंकि हम तो बिल्कुल पागल हो चुके थे ये सोचकर कि तुम दोनों ऐसा कभी कुछ नहीं करोगी। शुगा तुम क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। शुगा देखो, हमने कुछ नहीं किया है, तो तुम हम पर शक कर रहे हो? हाँ, अपने प्यार पर, अपने जानी पर, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, उसके बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो। जंको, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। हमने कुछ नहीं किया है, ये तुम भी जानते हो। प्लीज किसी की बातों में आकर हम पर शक मत करो। हम किसी की बातों में आकर तुम पर शक नहीं कर रहे हैं, और अच्छा होता हम उस दिन उनकी बातों में आकर तुम पर शक कर लेते, तो शायद उस दिन ही सब कुछ ठीक हो जाता। जब हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, हमें जो दिखाई दे रहा है, अब हम उससे भी झूठा मान लें। हाँ, तुम दोनों के लिए सच में कितने बड़े बेवकूफ थे हम, जो तुम पर यकीन कर रहे थे और तुम हमें बेवकूफ बनाए जा रहे थे। और गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी ही है। हमने ही तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ाया, जिसके लायक तुम दोनों थी ही नहीं। इससे पहले कि हमारा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा या फिर हमारी फैमिली को इसके बारे में पता चले और यहाँ आकर तुम्हें बहुत बेइज्जत करे, उससे पहले हमारे घर से निकल जाओ अभी के अभी। डैड, अब तो सब ठीक हो गया है, हमने सब ठीक कर दिया है, अब तो हमें माफ कर दीजिए प्लीज डैड, बस एक मौका। हाँ डैड, बस एक आखिरी चांस और कुछ भी नहीं। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों ने ये सब कुछ सही कर दिया है तो तुम्हें आसानी से माफी मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम दोनों ने सब कुछ सही किया है तो बिगड़ा भी तो तुम दोनों ने ही था ना। कितनी बड़ी गलती की है तुम दोनों ने, तुम्हें पता भी है। और वैसे भी मुझे माफ करने की कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को, क्योंकि मेरी माफी की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें अगर किसी से माफी मांगनी है तो तेवर जीवन से मांगो, और अगर उन दोनों ने तुम्हें माफ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा, फिर मेरी माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। जीवन, मैंने सब कुछ ठीक तो कर दिया है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ ठीक करना बाकी है। आज डैड ने साफ साफ बोल दिया है कि हमें और किसी की माफी की जरूरत नहीं है। अगर तुमने हमें माफ कर दिया तो हमें सब माफ कर देंगे, और मुझे पता है ये आसान नहीं है, क्योंकि मैंने जो गलती की है शायद उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन बस एक मौका, क्या तुम मुझे एक मौका देना चाहोगी? मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना, तुम उसकी सजा दे सकती हो मुझे, लेकिन क्या एक मौका तुम दोगी? तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना वो मुझे मंजूर होगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हें जो भी डिसाइड करना है तुम कर लो, मुझे वो मंजूर है। नहीं शुगा, तुम्हें कोई भी सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है, और इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिमिन, तुमने क्या डिसीजन लिया है? मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जो भी डिसाइड किया होगा मुझे मंजूर है। वैसे इसके बारे में मुझे इतना सोचना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने बहुत ज्यादा सोचा है, हद से ज्यादा, और बहुत सोचने समझने के बाद ही ना मैं ये डिसाइड कर पाई हूँ। हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल था, बट फिर भी अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो भी मैंने डिसीजन लिया है ना शायद वो बिल्कुल ठीक है। शुगा, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि अब मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने डैड के घर, मुझे अपने डैड के पास रहना है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, और यही मेरा फाइनल डिसीजन है, और मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ। जिमिन, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज जिमिन। नहीं शुगा, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, अब मैं अपने डैड के घर जाऊंगी और वहीं रहूंगी। मुझे अपने डैड के पास ही रहना है, और मैं यहाँ पर किस हक से रहूँ और क्यों रहूँ? और प्लीज मुझे अब ना इसके बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है, और शायद ते भी मेरे साथ ही जाएगी।
अब हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो वैसे भी अब सब कुछ ठीक हो गया ना तुम्हारी लाइफ में। एंड आई होप कि आगे तुम्हारे फ्यूचर में भी सब कुछ अच्छा रहे, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें सब मिले, और डैड भी तुम्हें अच्छी तरह से पूरी तरह से माफ कर दे। तुम्हें ना किसी भी तरह के गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। वही होता है ना जो हमारी किस्मत में लिखा होता है, तो उससे ज्यादा हमें कैसे कुछ मिल सकता है। जीवन प्लीज ऐसी बात मत करो। देखो तुम्हें मुझे माफ नहीं करना है, मत करो, मुझसे बात नहीं करनी है, मत करो। लेकिन प्लीज ये घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है। नहीं जिमिन, तुम घर छोड़कर मत जाओ, ठीक है। तुम मुझे पनिश कर लो, तुम्हें जो भी मुझे पनिशमेंट देनी है ना, मैं वो हंसकर सहन कर लूंगा, क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारे इस डिसीजन से मॉम डैड भी हर्ट हो सकते हैं, तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि मॉम डैड ने हमें हमेशा से यही कहा है कि हम अपने घर ही जाकर रहे, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी हमें हर्ट ही होना है, तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। बस तुम अपने बारे में सोचो और अपने फ्यूचर के बारे में। मेरा फ्यूचर क्या होगा वो मैं खुद देख लूंगी। तो मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। यहाँ इस रूम में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मैं कब से बोल रहा हूँ, कब से तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम ये पैकिंग क्यों कर रही हो, लेकिन तुमने अब तक मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया है। तुम सुन भी रही हो या नहीं? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये पैकिंग क्यों कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा, तुम्हें क्यों जानना है और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है, समझो? तुम तो चुप रहो। देखो प्लीज मुझे जल्दी से बताओ कि तुम ये पैकिंग क्यों कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, और तुमने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, तो जल्दी बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो। और ये पैकिंग किस चीज की हो रही है? यार कितने परेशान हो ना तुम। हाँ वैसे तो तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे कुछ नहीं मानते हो, पर अब मुझे इतना सा परेशान कर रहे हो, मुझे चैन से पैकिंग भी नहीं करने दे रहे हो। चलो ठीक है, तुम्हें जानना है ना कि मैं ये पैकिंग क्यों कर रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है, किस लिए, तो सुनो मेरी बात कान खोल कर, हाँ ध्यान से सुनना। मैं जा रही हूँ अपने डैड के घर, और मैं अकेली नहीं, जिमिन भी, हम दोनों जा रहे हैं अपने डैड के घर, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि बस अब बहुत हो गया, अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे। और रहे भी क्यों? हाँ यहाँ पर जब जिसके लिए हम रह रहे हैं, जिसकी वाइफ बनकर, वही हमें अपनी वाइफ नहीं मानता है, तो फायदा ही क्या है। और प्लीज अब फालतू का ड्रामा तो बिल्कुल भी मत करना मेरे सामने, क्योंकि मुझे ना अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। हम अपने घर जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए अपने डैड के पास, और वही रहेंगे, और वो भी बहुत खुश। अब क्या हुआ ये ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो तुम? हाँ तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। देखो ते अपनी फालतू की बकवास ना बंद करो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यही रहोगी, समझी तुम? और तुम्हें पता है ना इस टाइम तुम्हें अपना कितना ख्याल रखना चाहिए, और यहाँ पर ही रहोगी तुम। मैं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और मुझे कोई बात नहीं सुननी है। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, और तुम ना मेरी वाइफ हो, तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा हूँ। तो प्लीज ये पैकिंग बंद करो और चुप करके यही हो। सच में जंको मैं तुम्हारी वाइफ हूँ क्या? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। क्या सच में हम हस्बैंड वाइफ है? तो बताओ मुझे, आज तक तुमने अपना कौन सा पद धर्म निभाया है? हाँ कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाए हो तुम, ना ही तो कभी अच्छे बेटे बने और ना ही कभी अच्छे पति। पर अब मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं? बिल्कुल भी नहीं। और तुम भी ना मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि आज के बाद ना मैं यहाँ कभी वापस नहीं आने वाली हूँ। मैं तुम्हारा फेस तक देखना नहीं चाहती हूँ, और मेरी लाइफ में ना मेरा बेबी आने वाला है, जो मेरे जीने की वजह बनेगा, जिसके साथ मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ। तो मुझे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूँ, जो कुछ भी हमारे पास में हुआ है ना वो नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ कभी सही नहीं किया, कभी भी नहीं, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं थे। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रही हूँ जंकुक, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं जाऊंगी, और जरूर जाऊंगी, और तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिमिन मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, तुम दोनों ने जो कुछ भी डिसीजन लिया है ना, मैं और नामजून उसमें हमेशा तुम्हारे साथ है। और ये डिसीजन तुम्हें काफी पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। उसकी फिक्र ना अब बिल्कुल भी मत करिए आंटी, क्योंकि ते और जिमिन के साथ ना अब हम हैं, और हम हमेशा के लिए उन दोनों के साथ रहने वाले हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम ना उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उन्हें कभी भी बिल्कुल भी सैड नहीं होने देंगे। फाइनली तुम दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और मैं और जीरो तुम दोनों के साथ है और हमेशा रहेंगे। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ है। मॉम डैड, हमें पता है कि हमने आप दोनों को भी काफी हर्ट किया है ना, हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम डैड के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमसे और नहीं हो रहा है।
तो प्लीज आप हमें माफ कर दीजिएगा। प्लीज मॉम डैड। नहीं जिमिन, कैसी बात कर रही हो? हम तुम दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा खुश है। मुझे पता है मॉम डैड कि आप दोनों बहुत खुश है और आप दोनों ने हमारा बहुत साथ दिया है, हमसे बहुत प्यार किया है। आपको पता है मैं ना आप दोनों को बहुत मिस करने वाली हूँ। पता नहीं आपके बिना कैसे रहूंगी सच में। लेकिन आप दोनों ना मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप हमसे मिलने आया करेंगे, वो भी बार बार। ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? हमारा भी तुम दोनों के बिना कैसे मन लगेगा? हम भी तुमसे मिलने आया करेंगे ना। हाँ रामचंद बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम दोनों के बिना तो वैसे भी ये घर बिल्कुल खाली खाली हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं इमोशनल होकर तुम दोनों को रोकूं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर ना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, बस तुम अपना फ्यूचर देखो और खुश रहो। और अगर तुम दोनों ऐसे इमोशनल हो जाओगी ना तो फिर कैसे जा पाओगी? हाँ वैसे भी तुम दोनों ने यहाँ पर बहुत कुछ सहा है, अब मैं तुम दोनों को और परेशान नहीं देख सकती। अरे अरे ये क्या? अच्छे से विदा करिए ना अपनी दोनों बेटियों को। अगर आप ऐसे इमोशनल हो जाएंगी तो फिर ये कैसे जा पाएंगी? ये दोनों नहीं जाने वाली है। और आप चाहती है कि आपकी दोनों बेटियां खुश ना रहे और ऐसे ही रोए नहीं ना, तो प्लीज आप हंसकर विदा करिए दोनों को। नहीं मॉम प्लीज आप इमोशनल मत होइए। हाँ देखिए हम बिल्कुल ठीक है ना, हम हंसकर जाना चाहते हैं और आप तो हमसे मिलने आया करेंगे ना। हाँ और मैं अपनी बेटियों से क्यों नहीं मिलने आऊंगी? तुम दोनों मेरी बेटियां ही हो और हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। जीनो बस। अब और कितना इमोशनल करोगे उन दोनों को? हाँ उन दोनों को जाना भी है और अगर ऐसे ही करती रहोगी ना तो वो नहीं जा पाएंगे। अच्छा ठीक है अब हम चलते हैं। शुभा मैं चाह रही हूँ तुम अपना ख्याल रखना एंड आई होप कि तुम्हें फ्यूचर में जो कुछ भी चाहिए ना तुम्हें वो सब मिले और तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन मैं तो ये भी नहीं चाहूंगी कि जो जिनको को चाहे वो उसे मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो उस चीज के लिए तरसे जो उसे चाहिए। थोड़ा थोड़ा